वाह भाई वाह, भला इस पत्थर पिघला देने वाली गर्मी में कम से कम बारिश तो दिखी। चलो अब कुछ दिन तो गर्मी से छुटकारा मिलेगा। छुटकारा? बेटा लगता है कि तुम्हें लोकल फार्मिंग के बारे में कुछ पता नहीं है। ये जो 4-6 बूंदे बरस रही है ना, कल यही तुम्हारा 4-6 लीटर पसीना नहीं निकल गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। लोकल फार्मिंग? ये किस खेत की मूली है? ये नाम तो हमने पहली बार सुना है। हाँ, इस चीज के बारे में हमने भी कुछ नहीं सुना। लगता है कि मार्केट में कोई नई चीज आई है। बेटा लगता है कि तुम किसी दूसरे ग्रह से आए हो, जो तुम्हें इतनी खतरनाक चीज के बारे में जानकारी नहीं है। अरे इसके बारे में तुम चच्चा से पूछ लो, वो तुम्हें इसका पूरा ज्ञान दे डालेंगे। क्यों चच्चा? क्या क्यों? अगर हम इतने पढ़े लिखे होते तो यहाँ सड़क पर चाय नहीं बेचते, आज किसी बड़े कंपनी के मालिक होते। बेवकूफ कहीं के। गधे जैसी शकल है और गधे जैसी बातें, तुम जैसे लोगों को बस पढ़ती हैं लाते। किन गंवारों के बीच में फंस गया मेरे जैसा बुद्धिमान आदमी, जिन्हें मौसम के लोकल फार्मिंग के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। अरे चाचा, उसे लोकल फार्मिंग नहीं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसे ही बोलते हैं कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। होगा इनकी बेइज्जती सबके सामने। लो, जिनको खुद कुछ मालूम नहीं है वो चले हैं ज्ञान बांटने। किन मूर्खों को अपनी दुकान पर बिठा लेते हो चच्चा? अरे बेटा, हम थोड़ी बिठाते हैं इन भिखारियों को। ऐसे नमूने बेरोजगार तो यहीं पड़े पड़े कुर्सी तोड़ते रहते हैं। नहीं चाचा, तुम्हारी बात में दम तो है। खैर छोड़ो इनको, लाओ बढ़िया एक प्लेट गर्मा गर्म चाय पकौड़े लगाओ, क्योंकि बरसात के मौसम में गर्मा गर्म चाय पकौड़े खाने की बात ही कुछ और है। हाँ चाचा, एक प्लेट हमारे लिए भी लगा देना। बेटा, आज तो दुकान पर खाली चाय ही मिलेगी, पकौड़े तो बनाए नहीं हमने, क्योंकि पकौड़े बनाने का बेसन खत्म हो गया है। यही कारण है चाचा, जिससे तुम्हारी दुकान ठप रहती है। जब भी कोई कुछ खरीदने आता है तो बोलोगे बेटा आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, कल ये नहीं था, परसों वो नहीं था। अरे जब दुकान में सामान ही नहीं रहेगा तो आमदनी कहाँ से होगी? अब मैं ही क्या करूं बेटा, आज के समय में महंगाई ही इतनी है कि कुछ पैसा बचता ही नहीं।